हाय दोस्तों। चलिए आज हम एक टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करते हैं और लिखने का भी सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नील्स बोर का जो सिद्धांत है उसमें जो परमाणु का सिद्धांत है उसको हम लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही इसको हम अच्छा से कर पाएंगे। हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। परमाणु के केंद्र जो होता है नाभिक कहलाता है। उसके बाद नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और जो इसको बोला जाता है कक्षा। तो इसी को हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। हो जाता है के कक्षा, एल, एम और ये हुआ एन और ये हुआ, इतने ही दूर रखते हैं हम लोग, चारे तबले। इसको मान लेते हैं वो कक्षा। चलिए समझते हैं। आप इसको बोले के कक्षा, के कक्षा, ये हुआ एल कक्षा, यह हुआ एम कक्षा, उसके बाद है एन कक्षा। कक्षा लिख लिए और समझ गए कि हुआ एक नंबर के कक्षा, एल, एम और एन कक्षा हो गया। हम जानते हैं किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। 2n² होता है। अब यहाँ पे जो की कक्षा है वो 1 नंबर पे है, यह 2 नंबर पे है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हम जान गए कि एन जो हुआ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम निकालेंगे के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम इसको लिखेंगे 2n² बराबर देंगे। 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। एन के मान ये हम पहले में देख रहे हैं कि के कक्षा में एन के मान जो यहाँ पे के का मान दिया है, के में एन के मान 1 है तो 1 लिख कर स्क्वायर कर देंगे। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो होगा 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 2। उसके बाद हम निकालेंगे एन कक्षा में तो लिखेंगे 2n², लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। एन का मान इसमें 2 दिया है तो 2 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना हो जाएगा 8। उसके बाद फिर लिखेंगे हो जाएगा 2n², तो यह हो जाएगा 2 गुने एन के मान 3 दिया, 3 का लिख के स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। उसके बाद हम एल कक्षा का मान सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। 2n² हो गया, बैठाएंगे 2 गुने हो जाएगा 2 गुने 4 के पावर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे एन का मान 4 है तो लिखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 दूना का हो जाएगा 32। हम जान गए कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है और एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। ठीक इसके अपोजिट होता है उप कक्षा। के का जो उप कक्षा होता है, के का उप कक्षा जो होता है, के का उप कक्षा जो होता है एस होता है और एल का जो उल्टा होता है वह होता है पी होता है, पी उप कक्षा होता है। और एम का जो उप कक्षा होता है वह होता है डी उप कक्षा होता है और इसका एन का जो उप कक्षा होता है वो एफ उप कक्षा होता है। तो हम जान गए कि के का उप कक्षा जो होता है एस उप कक्षा होता है, एल का जो होता है पी उप कक्षा होता है, एम का जो होता है डी होता है और एन का जो होता है एफ उप कक्षा हो गया।
अब हम क्या करेंगे, किसी भी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे नोट में, लिखेंगे किसी भी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 4n-2 होता है। तो अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, पी उप कक्षा में निकालेंगे, डी उप कक्षा और एफ उप कक्षा में निकालेंगे, सब में बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले एस उप कक्षा में निकालते हैं, निकालेंगे एस उप कक्षा में, एक उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 4n माइनस में लिखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने n का मान हम देखेंगे k उप कक्षा में क्या है 1 है, तो n की जगह पर 1 लिख देंगे, माइनस में 2 देंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, माइनस में हो जाएगा 2, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद p उप कक्षा में निकालेंगे, p उप कक्षा में निकालेंगे तो हो जाएगा 4n माइनस में हो जाएगा 2, लिखेंगे तो 4 गुने हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2, तो इसमें गुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा 8, हमारे हो जाएगा 2, घटाएंगे तो हो जाएगा 6। अब फिर उसके बाद निकालेंगे डी उप कक्षा में, निकालेंगे डी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 4n माइनस में हो जाएगा 2, लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 3 माइनस में हो जाएगा 2, गुना करेंगे 4 3 जो 12, माइनस में हो जाएगा कितना 3 2, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद निकालेंगे एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिखेंगे एफ उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 4n माइनस में लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 4 गुने, यहाँ पे n का मान हम देख रहे हैं कि 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस में 2 है तो 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 जगह 16, माइनस में हो जाएगा 2, घटाएंगे तो हो जाएगा 14। तो हम जान गए कि एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और डी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, और एफ उप कक्षा में करेंगे। सबसे पहले इसमें जो होगा हम गिनती की संख्या के अनुसार इसको चलेंगे। ऊपर में लिखेंगे 1, 1 के बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद लिखेंगे 4, 4 के बाद होगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद होगा 7, 7 तक हम रखते हैं। उसके बाद होगा 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद हुआ 7। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद हुआ 4, 4 के बाद हुआ 5, 5 के बाद हुआ 6, 6 के बाद हुआ 7, फिर 3 के बाद हुआ 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब हम जान गए कि हमारा एस उप कक्षा होता है, एस उप कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी उप कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6 होती है, डी उप कक्षा होता है, डी उप कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होता है, और एफ उप कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ उप कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। यह हम पॉइंट समझ गए हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उप कक्षा दिया है सबके पास लिखेंगे, एस उप कक्षा दिया है तो सबके पास एस एस लिखेंगे, एस 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 हो गया। उसके बाद दिया है पी उप कक्षा तो सबके पास पी लिखेंगे, पी 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 और पी, ठीक है। उसके बाद दिया है डी उप कक्षा था, 3 नंबर में सबके पास डी लिखेंगे, डी 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 डी। उसके बाद दिया है एफ उप कक्षा, इसमें सबके पास एफ लिखेंगे, एफ 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 एफ। अब इसको हम क्या करेंगे, अब बाहुल्य के सिद्धांत के अनुसार क्या करेंगे, ऊपर से काटेंगे, ऊपर से तीर मार देंगे, जो सामने होगा सामने वाला कटेगा, सामने सामने काटेंगे, सामने सामने सब कट गया, सामने सामने सबको काट दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऊपर से जिस तरह तीर आया है उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। 1s पहले है
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो लिखेंगे 1s2। उसके बाद लिखेंगे 2s, 2s2। उसके बाद लिखेंगे 2p, 2p, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 3s2, 3s2। उसके बाद हम लिखेंगे 3p, 3p, p के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 4s, 4s लिखेंगे 2, 4s हो गया 2। उसके बाद 4s के बाद है हमारा 3d, 3d, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद होता है 4p, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद लिखेंगे 5s, 5s लिख के इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जाते चल जाएगा। अब इसी के पर एक हम उदाहरण सीख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होगा 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बात हम समझते हैं, एस जो कक्षा होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। इससे कम हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। पी के पास भी सेम वही कंडीशन है और डी के पास भी वही कंडीशन है और एफ के पास भी वही। एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो सकता है, 14 से अधिक नहीं, लेकिन कम हो सकता है। तो ऑक्सीजन का लिखते हैं हम, तो लिखेंगे सबसे पहले 1s2, 1s2। उसके बाद लिखेंगे 2s2, 2s2। उसके बाद लिखेंगे 2p। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है तो हमको 8 ले आना है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 4 को जोड़ लिए तो हमारा 8 हो गया। तो ये हुआ ऑक्सीजन वाला। अब एक हम लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद लिखेंगे 2p6, उसके बाद लिखेंगे 3s2। अब इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो हो गया यहाँ पे 4 गो, 6 गो, 10 गो, 10 गो और 2 गो 12 गो हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 3p, 12 गो हो गया। यहाँ पे 6 है तो हम कहेंगे p के पास इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, हमको आशा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।